फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, ये प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर कोई वस्तु है, अगर उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं तो वो टकराकर लौट जाएगा, उसी वस्तु के माध्यम में उसी माध्यम में वो लौट जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अर्थात इस तरह प्रकाश की किरणें का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अगर हम किसी वस्तु पे अगर प्रकाश मारेंगे तो वो उसी प्रकाश उस वस्तु से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो हम उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हम उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये नोट है, प्रकाश जिस सतह से टकराकर प्रकाश किसी सतह पर टकराएगी, प्रकाश अगर किसी वस्तु पर प्रकाश डालेंगे तो किसी सतह से टकराएगी ना, तो उसकी जिस सतह से अपने ही माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक कहते हैं। जिस सतह पे हम लोग प्रकाश डालेंगे तो उसी सतह से टकरा के दोबारा उसी सतह में वो आ जाएगी, तो उसी माध्यम में आ जाएगी, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसके बाद हम लोग का समतल दर्पण माने प्लेन, सिंपल। कोई भी दर्पण हमेशा, दर्पण क्या होता है, एक समतल होता है, एक प्लेन होता है। दर्पण कभी भी ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, दर्पण हमेशा क्या होता है, समतल होता है, एकदम प्लेन होता है। ठीक है, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल जो दर्पण है प्रकाश का क्या है, एक अच्छा परावर्तक है। और चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी भी क्या होता है, एकदम प्लेन होता है, तो वो क्या है, हमारा सबसे अच्छा परावर्तक है। ये हमारा डायग्राम है, देखिए ये चांदी है, इसकी ये क्या है, परत है, क्या है, एकदम परत, ये क्या है, एकदम समतल है, एकदम सिंपल है। ये क्या है, हमारा चांदी की परत एकदम क्या होती है, सिंपल होती है, एकदम समतल होती है, एकदम प्लेन होती है। ठीक है, इस चिकना समतल कांच है। ये कांच हमेशा क्या होता है, चांदी की पतली परत भी क्या है, सिंपल है, और जो कांच की जो परत होती है वो भी क्या होती है, हमेशा चिकनी होती है। क्या होती है, चिकनी, एकदम क्या होती है, समतल होती है। ठीक है, और जो कांच के पीछे वाला स्थान होगा वो हमेशा क्या होगा, पेंट किया हुआ होगा। लाल पेंट की क्या किया रहेगा, हमेशा पेंट किया रहेगा। इधर हमारा कांच रहेगा तो उसके पीछे वाले हिस्सा क्या पार्ट क्या रहेगा, हमेशा पेंट किया रहेगा। उसके बाद है हमारा परावर्तक सतह माने कांच का सतह, पीछे का सतह क्या होगा, हमेशा पेंटा भाग रहेगा। ठीक है, पेंट किया हुआ भाग रहेगा, और आगे का क्या रहेगा, एकदम कांच हमेशा क्या रहेगा, एकदम परावर्तक सतह रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का प्रकाश की किरणें का पथ, प्रकाश की जो पथ होता है, रास्ता होता है, जहाँ से वो गमन करता है, दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण का पथ दर्शाता है, उस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझे कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। ये हमारा देखिए प्रकाश है, ये हमारा प्रकाश की सीधी रेखा है, एकदम क्या है, प्रकाश की किरण की हमें सीधी रेखा है, जो यहाँ से गमन करेगी। इसी चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चित्र को हम लोग कहते हैं किरण आरेख। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रकाश का परावर्तन का डायग्राम कैसा होता है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्या है, कांच है, क्या हमारा समतल है, ये हमारा क्या है, शीशा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, एकदम समतल है। ये हमारा क्या एक दर्पण है जो क्या एकदम समतल है। ये देखिए ये हमारा दर्पण क्या है, एकदम क्या है, समतल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बिंदी होगी, क्या होगी, बिंदी, बीचों बीच। ठीक है, ये इसको हम क्या नाम देते हैं, ओ। इसको किससे क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद ये हम लोगों का ये जो हमारे बीच में बिंदी होता है, ये प्रकाश जो है हमारा, ये कहाँ जाएगा, ये सीधा ऊपर जाएगा। देखिए प्रकाश से रोशनी आएगी तो क्या जाएगा, ऊपर। वही ये समतल दर्पण से टकरा कर उसकी रोशनी, उसका प्रकाश कहाँ चला जाएगा, नीचे। किस तरह नीचे, ये मान लीजिए यहाँ एक सूर्य है, यहाँ से रोशनी निकलेगा तो प्रकाश ऊपर जाएगा समतल दर्पण के पास, फिर टकरा के कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टकरा के जो नीचे आता है इसी को क्या कहते हैं, हम लोग परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, यहाँ पे भी जब ये जाएगा तो सीधा भी एक रेखा बनेगा, क्या बनेगा, जब ये इधर से जाएगा, ये क्या बन गया, हमारे कोण बनेगा। क्या बनेगा, जब ये प्रकाश ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे टकरा के फिर नीचे आएगा तो एक क्या बनेगा, एक हमारा कोण बनेगा। ठीक है, एक क्या बनेगा, कोण बनेगा, जिसका नाम हम लोग आई नाम देते हैं, इसका आर नाम देते हैं। इसके बाद इधर एक रेखा बनेगी। ठीक है, जब यहाँ कोण बनेगा तो इधर क्या बनेगा, रेखा बनेगा। इसी का क्या है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, एन से इसको डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक लाइन बनेगी, इसको कैसे, एन से डिनोट करते हैं। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो ये हमारा क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक रंगा हुआ भाग है। ये क्या हमारा समतल दर्पण का पीछे का क्या भाग है, रंगा हुआ भाग है। ठीक है, जिसको हम लोग दर्पण कहते हैं या ऐनक कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग
इसके बाद हम लोग का आपतित किरण है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए ये हमारा आपतित किरण, ये ऊपर जो रेखा जाएगी वो क्या होगी, हमारी आपतित किरण। तो क्या है, किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह सतह मतलब ये जो किरण है, किरण ऊपर पड़ा ना, इस सतह किस सतह पे पड़ा, ये हमारा दर्पण पे पड़ा, तो किसी भी सतह पे पड़ेगा तो क्या हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को, कोई किरण किसी सतह पे पड़ेगी, जिस सतह पे कोई भी किरण पड़े तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग आपतित किरण कहेंगे। उसके बाद है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहेंगे, तो ये देखिए ये हम लोग का है आपतन बिंदु। ये देखिए ये क्या है, हम लोग का आपतन बिंदु। ये क्या हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए ये हमारा आपतित बिंदु है। ठीक है, सुनिए पहले, ये हमारा आपतित किरण है। ये जब ऊपर जाएगा तो टकराएगा, तो ये हमारे टकराएगा तो नीचे भी आएगा, तो ये हमारा बिंदु बनेगा। उसी बिंदु का नाम क्या है, हम लोग का आपतन बिंदु। ठीक है, क्या ये हमारा आपतन बिंदु, जिस ऊपर से जाकर टकराएगा तो हमारा, टकराएगा के नीचे आएगा तो हमारा बिंदु बनेगा, उसके बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। ठीक है, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसी को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का परावर्तित किरण। ठीक है, क्या है हम लोगों का परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिस माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जैसे कि हवा होगा। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं हवा। जिस माध्यम से हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित करते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण। और जिस माध्यम से कोई हवा चल कर आएगा तो उसी माध्यम, वो उसी आपतित किरण से सतह पर वो हवा उसी माध्यम में चला जाएगा, लौट जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी माध्यम में आके उसी माध्यम में लौट कर चला जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। उसके बाद हम लोग का अभिलंब किरण। अभिलंब किसे कहते हैं, अभी आप लोग पढ़ा है, एक जब ये रोशनी, ये प्रकाश जब दर्पण से टकराए, इधर एक प्रकाश नीचे आएगी, बीच में एक लंब बना, तो हम लोग क्या नाम देता है, अभिलंब। तो वही अभिलंब किसी समतल सतह से, किसी चिकनी सतह से किसी बिंदु पर खींचे। किसी चिकनी सतह पे एक बिंदु थी ना हम लोगों की, आपतन बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। ठीक है, किसी सतह से, किसी समतल सतह से हमारे बिंदु से उसी बिंदु पर वो जब खींचेंगे हम लोग रेखा, तो उसी लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु या अभिलंब कहते हैं। उसके बाद है हम लोग का आपतन कोण। ठीक है, क्या है हम लोग का आपतन कोण। आपतित किरण भी आप लोग पढ़े हैं। और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, आपतित था एक ऊपर एक नीचे, उसी पे हम लोग अभिलंब खींचे थे। अभिलंब खींचने पे जो कोण बनता है ना, उसी को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण में आपतित एक किरण में और आपतन किरण में जो हम अभिलंब खींचते हैं उसमें एक कोण बना था हम लोग का, उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बना। उस कोण को हम लोग नाम भी दे सकते हैं, कोण NOA, नॉर्मल हम लोगों ने नाम दिया था, बराबर क्या है, I बराबर आपतन कोण होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का परावर्तन कोण। क्या है हम लोगों का परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण आपतन बिंदु हम लोग पढ़ा है ना, आपतन बिंदु पर जब हम लोग अभिलंब खींचेंगे ना, अभिलंब खींचने पे जो कोण बनता है ना, उससे हम परावर्तित कोण बनेंगे। इसमें था आपतित किरण आपतन बिंदु से खींचेंगे अभिलंब, तब बनेगा क्या, आपतन कोण। इसमें है कि सिर्फ हम लोग आपतन बिंदु पर ही खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, तब अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। कोण NOB। ठीक है, क्या है हमारा कोण NOB, R बराबर परावर्तन कोण बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। अब हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम और डेफिनेशन के बारे में जाना। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी है। ठीक है, कौन से नियम है हम लोग का पहला नियम है आपतित किरण में परावर्तित किरण का तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। उन दोनों का नाम है आपतित किरण और परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब को हम तीनों में क्या कहेंगे, समतल होता है। ठीक है, समतल माने क्या होता है, चिकना होता है, एकदम प्लेन होता है। उसके बाद हम लोगों का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो हमारा आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, वो कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। इसकी देख लीजिए, बराबर आपतन कोण बराबर कितना होगा, परावर्तन कोण। इसको हम ना आई से जोड़ेंगे तो कोण I बराबर कोण R किसके बराबर होगा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, डिटेल्स के साथ, कंसेप्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।